हमने पिछले वीडियो में देखा पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या है, यानी कि वर्ड्स के प्रकार। अभी ये शब्द या वर्ड्स कहिए मिलकर सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार है और सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये सब चीज़ें अगर आप जानोगे तो आपका रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स। सेंटेंस क्या है, उसके प्रकार क्या है और सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं। सेंटेंस के मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टाइप्स होते हैं और क्लॉज कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ व्यू से 3 प्रकार है। ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है, लेकिन कोई भी शब्द हम इकट्ठा करें तो वाक्य नहीं बनता। तो वाक्य किसे कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ प्रतीत होता है, उसे हम वाक्य कहेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें पूरा अर्थ है। इज़ माई फ्रेंड पूरा अर्थ नहीं है, तो इज़ माई फ्रेंड वाक्य नहीं हो सकता। ही इज़ माई फ्रेंड ये वाक्य हो सकता है। तो सेंटेंस के बारे में हमने जाना। अब सेंटेंस के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट उसे उद्देश्य कहते हैं और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट उसे विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में बोला गया है, उस व्यक्ति या वस्तु को सब्जेक्ट कहेंगे। बहुत ही सिंपल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना। खाली जिसके बारे में बोला गया है वो सब्जेक्ट होगा और जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है वो प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट का डेफिनेशन का क्या होगा? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है। फिर से देखिए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया है वो प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट। नॉर्मली सब्जेक्ट शुरुआत में आता है, लेकिन उसके पहले कई बार एडवर्ब्स वगैरह के शब्द, टाइम रिलेटेड शब्द आते हैं। तो ये हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखेंगे मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस के 4 प्रकार। अर्थ के हिसाब से, सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से 4 प्रकार होते हैं, और वो प्रकार है स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। क्लॉज कंस्ट्रक्शन, यानी कि वाक्य में क्लॉज की संख्या कितनी है, क्लॉज कौन से प्रकार के, इस आधार पर 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले देखते हैं मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 प्रकार। पहला है स्टेटमेंट, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो एक स्टेटमेंट किया जाता है, उसमें कोई एक सीधा वाक्य होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। जैसे कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। ही इज प्लेइंग क्रिकेट ये अफर्मेटिव है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट निगेटिव है। ऐसे ही प्लेज क्रिकेट अफर्मेटिव है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट निगेटिव है। तो स्टेटमेंट के बारे में पता लग गया। इसको आसानी से जानने की पहचानने की ट्रिक यही है, सब्जेक्ट से शुरू होगा और अंत में आपको फुल स्टॉप दिखेगा। तो यह स्टेटमेंट हो गया। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हु, हुज, हुम। इन WH वर्ड से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उन्हें WH क्वेश्चन कहेंगे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू लिविंग, व्हेन इज योर बर्थडे, ये WH क्वेश्चन है। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है?
जो हेल्पिंग वर्ब्स है एम इज आर वाज वेयर विल बी शाल बी डू डज डिड हैव हैज हैड विल हैव शाल हैव कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड और टू नीड डेयर, इनसे जो प्रश्न बनते हैं उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन कहते हैं और उनका जवाब हाँ यस या नो में दे सकते हैं। इज दिस योर बुक? यस इट इज़ माई बुक, या खाली यस कह सकते हैं। नो इट इज़ नॉट माई बुक। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया वर्बल क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो प्रकार, WH क्वेश्चंस और वर्बल क्वेश्चंस। तीसरा प्रकार है वाक्य का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं। हाउ क्लेवर ही इज, व्हाट अ पीटी, व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज, हाउ नाइस इट इज, सो सैड, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नॉर्मली व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वाक्य जैसे रियली ही इज़ नाइस, ऐसे ही सेंटेंस एक्सक्लेमेशन हो सकता है। अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। उम्मीद है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अगला चौथा प्रकार है सेंटेंस का मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इम्पीरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञाकारी वाक्य। पर यहाँ पे ये गलती मत करना कि आज्ञाकारी वाक्य का मतलब खाली आज्ञा होता है। इम्पीरेटिव सेंटेंस ऑर्डर दिखाते हैं, रिक्वेस्ट भी दिखाते हैं, सजेशन भी दिखाते हैं, एडवाइस भी दिखाते हैं। जैसे कि गेट लॉस्ट ये ऑर्डर है, प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट है, स्टडी हार्ड एडवाइस है। तो ये चार प्रकार है सेंटेंसेस के मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से? स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इम्पीरेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं क्लॉज कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन कौन कौन से प्रकार हैं। आप क्लॉज के बारे में शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं क्लॉजेस के बारे में जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर वाक्य में एक ही मेन क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस होता है। द सिंपल सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन मेन क्लॉज, इट इज कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। मैं तीन एग्जांपल दूंगा सिंपल सेंटेंस के, उन्हीं को मैं कंपाउंड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और उन्हीं के कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। बाय द वे सेंटेंसेस को ऐसे एक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन करने के ग्रामर के प्रकार को सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस कहा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस जिसमें एक ही मेन क्लॉज होता है, तीन एग्जांपल ध्यान से देखिए। ही इज़ अ गुड टीचर, दे आर हेल्पफुल फ्रेंड्स, और तीसरा है सैम इज़ अ क्रिएटिव लर्नर। तीनों सेंटेंसेस में एक ही मेन क्लॉज है। दूसरा प्रकार है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, और, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। यही पहले तीन सेंटेंस है, उनको हम कंपाउंड बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस सिंपल था, ही इज़ अ गुड टीचर, उसका हम कंपाउंड बनाएंगे ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ गुड। ही इज़ अ टीचर एक मेन क्लॉज हो गया, ही इज़ गुड एक मेन क्लॉज हो गया एंड कंजंक्शन हो गया। अगला सेंटेंस है दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर हेल्पफुल, और उसके तीसरा सेंटेंस है सैम इज़ अ लर्नर एंड ही इज़ क्रिएटिव। सैम के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। हम कोई भी नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बिना उनका मीनिंग चेंज किए खाली क्लॉज की स्ट्रक्चर चेंज करके बदल सकते हैं। उसके बारे में भी हम सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जल्दी ही वीडियो आएगा। तीसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो तीनों में से कोई किसी भी एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है और मेन क्लॉज हो सकता है। हमने जो पहले तीन सिंपल सेंटेंस देखे हैं उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस था ही इज़ अ गुड टीचर, उसका कॉम्प्लेक्स होगा ही इज़ अ टीचर हु इज़ गुड। ही इज़ अ टीचर मेन क्लॉज है, हु इज़ गुड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बाय द वे एडजेक्टिव क्लॉज है जो हु इज दैट से शुरू होता है। दूसरा वाक्य सिंपल में था दे आर हेल्पफुल फ्रेंड्स, इसका हमने कॉम्प्लेक्स बनाया दे आर फ्रेंड्स हु आर हेल्पफुल। और तीसरा सेंटेंस था सैम इज़ अ क्रिएटिव लर्नर, उसका हमने कॉम्प्लेक्स बनाया सैम इज़ अ लर्नर हु इज़ क्रिएटिव। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सेंटेंसेस के मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सब टाइप्स देखे और क्लॉज कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सब टाइप्स देखे। सेंटेंस क्या है?
तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य में बोला गया है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ वाक्य में बोला गया वो प्रेडिकेट होता है। मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 प्रकार है: स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और क्लॉज कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार है: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, मोटिवेशनल कोट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।